क्या मेजर डिफरेंस है जो इंडिया और यूएस को सेपरेट करता है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन? Parents are rude, they are talking to them not respectfully, and then the principal also is not taking their side. I feel sorry for teachers. यहाँ पे कहते हैं कि इसे प्रेशर एनवायरनमेंट। अरे प्रेशर तो बहुत अच्छा है, डायमंड को भी तो प्रेशर से ही तो कोल से डायमंड बनता है। ये सर सारी बातें आई अग्री कि जब तक प्रेशर नहीं डलता है तो डायमंड और अच्छा प्रोडक्ट नहीं निकलता है, लेकिन क्या सर इस प्रेशर की डाउन साइड ज्यादा है अपसाइड से? इंडियन पेरेंट्स और यूएस पेरेंट्स में तीन मेजर डिफरेंसेस क्या हैं? इंडियन एजुकेटर्स बहुत हैं अमेरिका में और वर्ल्ड वाइड, और हम लोगों ने वहाँ के एजुकेशन में काफी मैसिव इम्पैक्ट डाला है अपनी प्रेजेंस से। शुड स्कूल्स बी प्रॉफिटेबल? यस, व्हाई नॉट? अनफॉर्चुनेटली इंडिया के स्कूल्स में, मैक्सिमम स्कूल्स में हफ्ते में एक पीरियड भी स्पोर्ट्स का नहीं होता है। वो होता है तो वो किसी सब्जेक्ट में कभी कमी हो रही होती है तो उसके चक्कर में स्पोर्ट्स कैंसिल कर दिया जाता है। तो यूएस या फिर यूएस के स्कूल्स स्पोर्ट्स को कैसे देखते हैं? हम सारी जिंदगी खेले हैं चोरी से, जैसे कि कोई पाप कर रहे हो, क्योंकि पेरेंट्स कहते थे नहीं, यू आर वेस्टिंग टाइम। स्पोर्ट्स इज कंसिडर्ड एज अ वेस्टिंग टाइम। पूरा एजेंडा जो था व्हेन वी वर राइटिंग गेट द गुड मार्क्स, वी वर द मार्क्स ऑप्टिमाइजर स्टूडेंट्स। हर वक्त दिमाग ये रहता था कि मार्क्स कैसे। बिगेस्ट डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड यूएस टीचर्स? द टीचर्स आर नॉट स्ट्रेस्ड। शायद ही आपको कोई इंसान मिलेगा दुनिया में जिसका कि कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में किसी इंडियन एजुकेटर ने इम्पैक्ट ना डाला। वेलकम हर्ष सर टू स्कूल कास्ट विद अव्यक्त। थैंक यू अव्यक्त फॉर इनवाइटिंग मी इन योर पॉडकास्ट। इट्स अ प्लेजर सर। आपने इतनी सारी अलग अलग टाइप की जर्नीज देखी हैं एक ही लाइफ की जर्नी में। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरे लिए टॉपिक है आजकल, वो है स्कूल एजुकेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया की हम बहुत बात करते हैं, बट आपने इंडिया का पर्सपेक्टिव भी देखा है और आपने यूएस का पर्सपेक्टिव भी देखा है। यूएस इज सपोज टू बी द नंबर 1 कंट्री, तो उसकी एजुकेशन में भी कुछ होगा जो एक कंट्री बनाने में हेल्प करता है। तो सर सबसे पहले तो आप ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को। My name is Harsh Kumar and I am an IIT graduate. I graduated in 1977 and I'm living in America for 46 years. And my journey as an educator is also formally for 46 years and informally for 55 years. Wow. 5 decades. Yes. अमेजिंग। तो सर आपने इंडिया के स्कूल भी देखे हैं और आपने यूएस के भी देखे हैं। Yes. तो ऐसा क्या मेजर डिफरेंस है जो इंडिया और यूएस को सेपरेट करता है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन? जो डिफरेंस है सबसे बड़ा, आपका थोड़ी ये सोच होगी कि शायद हम कहाँ हम नीचे हैं, कहाँ उनसी चीज़ें हमको उनसे लर्न करनी है, ये पर्सपेक्टिव है। सर बेसिकली मेरा यही क्वेश्चन है कि यूएस इंडिया से बेटर कैसे है एजुकेशन? और हम कहते हैं नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो इंडिया अमेरिका में जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे टीचर्स हैं, और यहाँ पे हमारा जो गुरु तत्व है टीचर्स में बहुत है। तो टीचर्स आर मच मोर कनेक्टेड विद द चिल्ड्रन। तो वहाँ पे इट्स लाइक ए मोर लाइक ए प्रोफेशन, बट हियर दे आर पार्ट ऑफ चाइल्ड्स लाइफ। So they are much more impactful because of their connection. We are very strong in a connecting to the child. However, they are very good in dispensing the education. Dispensing the education mein they are better because they create a stress-free environment. Children dispensing the education मतलब? Dispensing means कि children are learning the education, getting the education. Okay. हम जैसे कोई भी ट्रांसफर, हाँ ट्रांसफरिंग होता है। तो जब हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे भी स्कूल में आएगा तो कोई चीज़ जाएगी, जैसे कि गैस स्टेशन पे गैस डिस्पेंस होती है, स्कूल में एजुकेशन डिस्पेंस होती है, इसे डिस्पेंसिंग। लेकिन द मेन थिंग इज नॉट लाइक ए प्योर डिस्पेंसिंग। यहाँ पे जो होता है, जो प्रोडक्ट है स्कूल में, वो एजुकेशन नहीं है, इट्स अ लर्निंग बिहेवियर। Installing the learning behavior is the aim of the going to the school. In US should be altogether. अमेरिका में ये थोड़ा सा ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि वहाँ पर हम स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा जोर दे पा रहे हैं। Our method of teaching there is a much more relaxed, much more questioning, thinking, applying. जबकि यहाँ पर जो है इस regimented, discipline, structured, जो कि good qualities हैं। हम ये नहीं कहते combination will work better, fusion will be work much better. Yeah. But the main thing is those are also compromising.
Yeah. because once there is a structure and it doesn't allow thinking, then it loses the benefits. आपका डिसिप्लिन का जो बेनिफिट है, स्ट्रक्चर का जो बेनिफिट है, वो उसका ओवरऑल लाइफ में जो आपकी एजुकेशन का जो बेनिफिट है वो नहीं हो पाता है, ये है। जबकि वहाँ पर जो है फ्रीडम है, एजुकेशन रिलैक्स है, लेकिन स्ट्रक्चर ना होने की वजह से उसमें प्रॉपर पेसिंग नहीं है, कंपटीशन नहीं है, तो द ट्रू पोटेंशियल ऑफ द चाइल्ड इज आल्सो नॉट एक्सप्लोर्ड देयर टू। यहाँ पे कहते हैं कि इसे प्रेशर एनवायरनमेंट। अरे प्रेशर तो बहुत अच्छा है, डायमंड को भी तो प्रेशर से ही तो कोल से डायमंड बनता है। वी ग्रू अप like in IIT is a pressure environment. It made us what we are there. So pressure is also not bad in some way. Discipline is not bad in some way. Structure is not bad in some way. But if it is that is all we have and nothing else, then naturally then is a problem. Knowledge is important. Our schools are far superior in transferring the knowledge. Our children are much more learned here, but they lack in the developing the learning skills. Skill set उनका weaker होता है वो अमेरिकन चिल्ड्रन के मुकाबले। सर अमेजिंग, ये जब हमें पता चला कि यूएस और इंडिया में डिफरेंसेस क्या हैं। अब इसमें आपने कंपटीशन की बात करी, नो कंपटीशन, प्रेशर की बात करी कि प्रेशर से ही डायमंड बनता है। ये सर सारी बातें आई अग्री कि जब तक प्रेशर नहीं डलता है तो डायमंड और अच्छा प्रोडक्ट नहीं निकलता है। लेकिन क्या सर इस प्रेशर की डाउन साइड ज़्यादा है अपसाइड से? क्योंकि इंडिया में अगर हम अभी मूवीज़ देखते हैं, कोटा पर बहुत मूवीज़ बनती हैं, आईआईटी पर बहुत बनती हैं, अभी एक फिजिक्स वाला पर बनी है, हमने देखी है, तो उसमें दिखाते हैं कि कोटा में बच्चे क्या क्या मेजर्स लेते हैं सिर्फ आईआईटी क्रैक करने के लिए। तो ये सब प्रेशर ना होने की वजह से क्या ये यूएस को हेल्प करता है या ये इंडिया के लिए सही है? देखिए, प्रेशर का मतलब है कि बच्चे की जो कैपेबिलिटीज़ हैं और जो उसके ऊपर जो असाइनमेंट है वो उसको करने में डिफ़िकल्टी है। किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर का मतलब है कि स्किल्स आर इनएडिक्वेट टू मैनेज द वर्कलोड और द असाइनमेंट। तो हमको रेदर देन मेकिंग रिड्यूसिंग द वर्कलोड, what we should focus more and equipping the kids in a much more stronger way. और उसका जो प्रोसीजर है वो ये है कि बच्चे में हम ज़्यादा फोकस स्किल डेवलपमेंट पे करें। स्किल अगर स्ट्रांग होंगे तो वही वर्कलोड जो अब है वो उसको आसानी से ले सकता है। जैसे कि मसल्स हैं, अगर आप कोई वजन नहीं उठा पा रहे हैं तो बिल्ड योर मसल्स एंड देन यू कैन लिफ्ट दैट वेट। बिल्कुल। ये है सर मेरा प्रेशर से मतलब है कि शायद इंडिया के जो पेरेंट्स होते हैं जो ट्रेडिशनली सोचते हैं वो अपने बच्चों पर इतना प्रेशर डालते हैं कि अगर हमने आपकी अपनी पूरी लाइफ आपके आईआईटी पर इन्वेस्ट कर दी है, अगर अब आप आईआईटी नहीं कर पाए तो हम तो बर्बाद हैं या हम ख़त्म हैं। तो वो जो चीज़ एक 15, 16, 17 साल के बच्चे के मेंटली प्ले करता है, वो इतना अगर वो कर भी लेता है आईआईटी तो भी उसका जो एक रह जाता है दिमाग में वो इतना डिजास्टरस सा होता है। और यूएस में प्रॉब्ली पेरेंट्स जो हैं वो फ्री छोड़ देते हैं कि 18 के बाद आपकी अपनी लाइफ है, ये सब है। तो इंडियन पेरेंट्स और यूएस पेरेंट्स में 3 मेजर डिफरेंसेस क्या हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ आवर पेरेंट्स आर फार मोर डेडिकेटेड। ओके। They love their children, ओके। but they live their life in them. Okay. That is a little issue. या That it is not like your copy, and they will be having a different challenges, a different life. तो they are much more जो है they blueprint उनके सामने दे देते हैं। Their goals are much more finite. या तो उसमें ओपननेस की कमी ना होने की वजह से बच्चा कुछ उस ट्रैप में आता है कि ही हैज़ टू मेक देयर पेरेंट्स प्राउड, या सो ही डजंट लिव हिज लाइफ। सो हमको अलाउ करना है बच्चे को कि अपनी ज़िंदगी जीने दे, उसको हमको इंस्पायर करना है। और हमको जो फियर है बच्चे के बारे में कि अगर हमने ये सब कुछ नहीं किया तो बच्चा वो नहीं बन पाएगा जैसे कि हम हैं, उसका कैसे वो सक्सीड करेगा, ये दिखाता है कि हमारा बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी है। हमको भूलना नहीं चाहिए कि हमारा बच्चा है और ही इज़ ए बेटर वर्जन ऑफ अस, सो ही विल बी डूइंग बेटर इन द कैरियर आल्सो। तो व्हाई टू बी सो अपटाइट?
Indian parents are very uptight. American parents are much more relaxed. वो जो आपकी uptightness होती है वो stress transfer करती है बच्चे में. I think this is the area and that comes out of sincerity by the way. Yeah. कई बार sincerity जो है वो ही it is converted into the some kind of a negative energy. Yeah. And I suggest that relax. आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि वो आपका बच्चा है और आपसे बेटर ही करेगा. और अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो मैं आपको एक टेस्ट देता हूँ. Okay. Didn't you do better than your parents? Yeah. Or don't you think they were worried about you as you are worried about your children? And the answer will be yes, my parents were worried. And then I'm going to ask you, don't you think their worry was unnecessary or unwarranted? And the answer is yes. Then why you are repeating the same thing? एब्सोल्युटली. ये सर मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम ये सोचते नहीं हैं जब हम अपने चल रहे होते हैं, हम उसी में कुछ इधर उधर नहीं देखते हैं, ब्लाइंडर्स लगा लेते हैं. हमारे पास आंसर है. हमारे बिल्कुल. पेरेंट ने काफी स्ट्रेस करा था और उसकी कोई जरूरत नहीं थी. या तो हमको भी कोई जरूरत नहीं है. वी हैव मच मोर अपॉर्चुनिटीज. या तब तो हमारे पेरेंट्स को ये था कि अपॉर्चुनिटीज की कमी है. अब तो अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा हैं. हमारे बच्चों की एजुकेशन हमसे ज़्यादा अच्छी है. या दे आर मच मोर इक्विप्ड. Yeah. हाँ, कुछ एरिया में है वीकनेस जो कि मैं बताऊंगा. और मजे की बात यह है कि इट्स नॉट अ कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका. यहाँ पे भी और वहाँ पे भी है, दोनों जगह. मजे की बात है, इसे इंटरनेशनली लाइक Parent problem. प्रॉब्लम है. तो उस पर हम थोड़ी सी जोड़ देंगे बिल्कुल. जब आगे मौका मिलेगा. बिल्कुल. लेकिन सवाल ये है कि जो डिफरेंसेस हैं उसमें फ्यूजन का जो प्रोसेस है, इट इज़ वर्किंग. इंडियन एजुकेटर्स बहुत हैं अमेरिका में और वर्ल्ड वाइड. और हम लोगों ने वहाँ के एजुकेशन में काफ़ी मैसिव इम्पैक्ट डाला है अपनी प्रेजेंस से. तो अमेरिका की भी एजुकेशन में चेंजेस आए हैं बिकॉज ऑफ द आवर इंडियन वैल्यूज़. और यहाँ पे क्योंकि हमारा इंटरेक्शन इतना ज़्यादा है अमेरिका से, यहाँ पे भी काफ़ी मेरे ख्याल से पिछले 20 इयर्स में very significant and positive change has occurred in Yeah. our education system. सर अमेजिंग. ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बहुत सारी ऑडियंस है जिन्होंने कभी जाना ही नहीं है कि यूएस का सिस्टम वर्क कैसे करता है. Right. तो अब कंपैरिजन को सर हटा देते हैं और सिर्फ ये बात करते हैं कि यूएस में क्योंकि इतने ज़्यादा बिलियनर्स हैं और यूएस एज अ सोसाइटी भी इंडिया से अलग है, कैपिटलिस्ट है, बट अगर सक्सेस मेट्रिक सिर्फ 2-3 चीज़ें जो करियर हैं और जो लोगों ने इम्पैक्ट क्रिएट किया है वर्ल्ड में, वो आई थिंक इंडिया इतने बड़े कंट्री भी है लेकिन यूएस में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग निकले हैं. तो ऐसी यूएस में क्या चीज़ें हो रही हैं जो ये सब चीज़ें करवा पा रही हैं, 3 चीज़ें जो उनकी एजुकेशन में सही हैं जिसकी वजह से ये सब हो पा रहा है? सबसे बड़ी चीज़ है कि जो एजुकेशन सिस्टम, जैसे मैंने अभी पहले ही बताया था कि इट एनकरेज टू क्रिएट थिंकर्स. क्वेश्चनिंग. So when they question, then naturally the quality of the question also suggests that it forces the children to think. या The second is creates the participation. या तो इस क्लास में जो है ना, टीचर इज अ ट्रांसफरिंग द नॉलेज. इट्स लाइक ए मास्टर स्लेव सिस्टम. इट्स जस्ट लाइक ए डाउनलोडिंग. या तो वो बड़ा पैसिव है और बड़ा बोरिंग है. जबकि जब इंटरैक्टिव लर्निंग जो है वो नेचुरली इट क्रिएट्स ए न्यू टाइप ऑफ एनर्जी. या And also it opens the door for a educator to explain the things in a very different perspective Yeah. than in a straight format like a tota, just reciting plain simple things. So our teachers here in India, they have the syllabus, they have the lesson plans, and they keep on marching on that thing. They get lesser opportunity या to explain the point with a different angle. However, in America, it opens a much more a conversational type of the teaching, and many times better learning takes place, which could be better applied. It also induces thinking, and it forces the children to think more, become more curious, and it develop the better learning skill set also. सर अगर आपको अपने बच्चे के लिए आज के टाइम में स्कूल चूज करना हो यूएसए या इंडिया में, तो आप कहाँ चूज करेंगे? First reason that my children grew up in America. So I think
Socially, they are much more fitted to that society. And I tried both the children in India too. So ऐसा नहीं है कि this question has not occurred to me. I Yeah. brought both the children from America and brought with there. Yeah. I think the social culture in a school system and in a classroom systems was the difference. What I thought, Yeah. I think it was far more than what I thought. Yeah. When I faced is a first-hand experience when I Yeah. went through my children, then I said, "Oh, I thought it's like a difference is minimal, but it was quite a bit." Yeah. But again, I'm talking about that maybe like 10, 12 years back. I think since then the things has improved significantly. Now we own my school, Excelsior American School. Yeah. Now I'm interacting with the children, and that difference has gone down. I'm going to suggest, if the parents lived India, I think the Indian schools will serve the children far, far better. If a parent is born and brought up the child in America, I think Indian schools are not great enough that somebody bring the child from America and put in the boarding school there here and keep the child there. I will not encourage that. ओके सर, अब आपने इंडिया में भी स्कूल्स आप रन करते हैं, यूएस में आप इतने सालों से रन करते हैं, तो अब 3 टिप्स अगर आपको इंडियन स्कूल प्रिंसिपल्स, ओनर्स, टीचर्स, किसी को भी मैनेजमेंट में देनी हो तो आप क्या देंगे? सबसे पहले तो कहूँगा होलिस्टिक एजुकेशन होनी चाहिए. एजुकेशन 5 पार्ट होते हैं. ओके. My concept of a self-inspired child. ओके. The education is not transfer of the knowledge, but inspire the child to manage himself Okay. or herself. So skill development should be the focus. Yeah. Cultivating the learning behavior is our main product, not transferring of the knowledge. Yeah. Which is very, very So important. what people think, the parents think the transfer of the knowledge is the main product. Cultivating the learning behavior is the byproduct. Yeah. It's the other way around. Cultivating the learning behavior is the main product, and transfer of the knowledge is a byproduct which comes as a bonus. Okay. So that is one thing which I think the principal, the owners, the directors, the teacher must understand, that fundamental concept, that what is your product and what is the byproduct. अमेजिंग सर. एक और बहुत बड़ी जो डिबेट हर टाइम चलती रहती है इंडियन एजुकेशन में, शुड स्कूल्स बी प्रॉफिटेबल? Yes, why not? Good doctors are there, and I'm very successful financially as an educator. I take a lot of pride. I paid a lot of tax because my schools are non-profit. I proudly say, just like you go to the doctor, good Yeah. doctor, Yeah. just you go to the good attorney and they charge a good fee with pride, and they deliver good. If somebody is charging money, doesn't mean that the money is the only things they are for. Yeah. The good people do a very good job, just like in a corporate world, and they want their due salary or the compensation. Why not educators? Yeah. I have been a very successful financially, but also because we delivered a good product to the parent. Yeah. So unless you dispense a good education, nobody is going to pay you anyway. So if you want to provide a good education, then focus on the education first. As I mentioned, that money is a great slave, but a bad master. When the money started dictating you, then you are ruined. But if you do a good job, then the money will chase you. That has been my philosophy. अमेजिंग. ये सर, आई थिंक टीचिंग अबाउट मनी इज लैकिंग इन इंडियन स्कूल्स बिग टाइम, क्योंकि मनी के लिए जब भी हम छोटे से होते हैं हमें इतना हवा बनाया होता है कि मनी मनी, तो हम उसको समझ नहीं पाते हैं. जब हम बड़े भी होते हैं हम कंफ्यूजन में ही जीते रहते हैं और लाइफ निकल जाती है. Yes. Unfortunately, the hospitals and the schools in India, while progressing, they fell in the hand of a businessman. And the businessman didn't understand that you need to understand the product. Like if a businessman start making a car, they must understand what is the meaning of a good car.
Yeah. and focus on a good car, and then the car would be sold and you're going to make a lot of money. Exactly in the same way, if you are a hospital owner, then you need to focus on the state of art medical service with the very good price. If you provide, then your hospital would be successful. Exactly in the same is if you open the school, focus on the education, and if it is a good education, money will come automatically. Unfortunately, the people are obsessed, again, slave of the money, these people Yeah. are. And then what happens, the focus remain on the money, and the main product, which is the education or the medical service, is sidelined. And that is one of the issue on which I'm really concerned in India. सर अनदर बिग प्रॉब्लम आई सी इज गवर्नमेंट कन्विंस नहीं हो पा रही है कि स्कूल्स में प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए. दे आर स्टिल फोकसिंग ऑन मेकिंग इट नॉट फॉर प्रॉफिट. एंड आई थिंक व्हेन समथिंग इज प्राइवेटाइज्ड, और आपने जैसे बताया अगर पर्पस क्लियर है कि आपको अच्छा कैसे डिलीवर करना है, तो प्राइवेटाइज होने से बेटर होती हैं चीज़ें. Privatized होने से always better होती हैं. I always believe in this thing. But one of the problem is our generation who got the good education Yeah. and we excelled very well. The school have not taught character building. So the main thing is uh, we our generation become a smarter thief. So anytime when the government is chasing us and making a different rules, but we are smarter to bypass a loophole. The solution for the nation building is character building. We have attended a very good school. I attended IIT. Yeah. Before that also we have school was fine. But I think focus on the character building then was lacking, and later on it went further down. Yeah. So I consider in education is very off balance. Our intellectual development is very, very high. Yeah. But the other area is weakening. To provide a well-rounded education is just like my hand, in which you are going first of all intellectual development, Yeah. then the physical development, then the social development, and then the emotional development, and then the spiritual development. This hand is stronger because of this all five fingers. Coming together. If you remove one, like you remove the spiritual education here, so your hand would be having just like a four fingers. Yeah. You just can imagine how strong this hand would be. It cannot hold even this cup. Yeah. Kind of things. Yeah. So all of those, this finger, this thumb is helping all these four fingers. So when you are talking with the spiritual education, it is helping intellectual development also, physical development, emotional development, and social development. Not only it's a stand its own feet also, Yeah. but also helping the others also. Definitely. So this is like a wheel with all the spokes well balanced. The well balanced wheel moves much more smoothly and much more faster. Our education is very off Yeah. balance. Intellectual development, we are getting stronger and stronger. One of the area where we are weak here also in America, and that is emotional development, and that is the reason the children are having a lot of stress. Yeah. And a lot of mental illness and a lot of unhappiness and a poor relationship with their spouse and their parents and their siblings because they are stressed. I think rather than developing and growing more on the your syllabus, I think we need to focus on how to manage the stress at the school level, and we should provide the skill set. We should develop the skill set. It should get equal importance, not like a little bit. When I'm talking about, they're going to say, yeah, it's still all the syllabus, everything will be there, and maybe like a little bit help will be there. No, it's not going to work. You need to reduce the intellectual development, cut down on syllabus, Bilkul. reduce the syllabus, and then you need to bring the sports, just like before we used to say, but don't stop there. Create the environment where the social development take place, Yeah. and also then you work on the emotional development. So well-roundedness is necessary. I think in intellectual development we are going too much, and in some area we are too less. I think that balancing need to take place, and I think that work need to be done here also as well as in America.
सर एक बहुत अच्छा इसमें जो आपने पॉइंट बोला कि ये पांचों बैलेंस होने चाहिए। सिमिलरली जो ऑफ कैमरा आपने एग्जांपल दिया कि आप बाइसेप बना लोगे और लेग्स ही नहीं करोगे तो आप स्ट्रांग नहीं बन रहे हो, आप वीकर बन रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि आप स्ट्रांग बन रहे हो। जब भी हम वेस्टर्न कंट्री, सिर्फ यूएस नहीं हर जगह अप्लाई करते हैं, तो वो हमसे सोशल सर्विस देखते हैं कि आपने कितने घंटे किया है, कितनी एनजीओज में काम किया है। और इंडिया में हमें सिखाया जाता है कि एक बार आप सक्सेसफुल हो जाओ फिर आप करना। बट आई थिंक यूएस और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज में होता है कि आप बचपन से ही सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करो, और सक्सेस को सिर्फ पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वो साथ में आता रहेगा। करियर सक्सेस इज डिफरेंट एंड कंट्रीब्यूटिंग इज डिफरेंट। तो आई थिंक ये इंडिया में बहुत ज़्यादा लैक करता है, हमें बचपन से सिखाने की ज़रूरत है। देखिए, हमारे जब बच्चे जाते हैं, मेरे तो बहुत इंटरेक्शन है, बच्चे यहाँ से जब जाते हैं कॉलेज एजुकेशन के लिए, तो वन ऑफ द थिंग वी नोटिस कि किसी बच्चे ने भी कभी ट्रैश बैग चेंज नहीं किया है, कभी किसी बच्चे ने कभी आयरन नहीं करा क्लोथ, कभी किसी बच्चे ने लॉन्ड्री नहीं करी, कभी किसी बच्चे ने लॉन नहीं करा। इवन चिल्ड्रन डोंट पुट देयर इवन देयर ओन प्लेट्स इनटू द सिंक, दे डोंट Yeah. डू द सिंक, दे डोंट डू द डिश वॉशिंग। I think when an Excelsior, when we opened the school there, so what we did, we said the children going to take care of their own class. So after the when the class is over, they're going to put back the material there and clean the like mop the floor सब or कुछ खुद ही करेंगे। खुद करेंगे. They're going to ओके। before when they enter the class and when they leave the class should look like the identical and same way. या So this kind of a discipline naturally is a good. The children need to be taught in their bedroom also. They should manage their room also in a same way. They should put their clothes where it belongs, kind of things. But generally, what happened? The parents consider why I have made so much money if my children has to do या this much. So this kind of a psych is a bad. And what माइंडसेट। happened या that it is making the children much more like a you know they don't respect the work. या They say this work belong to the servants, not या us. And I think you must be what you should realize by doing dishwashing, like our children are like a clumsy, they will not be any more clumsy. या Our children, when I went to America, I was very clumsy because I had not done any work, and I या used to see American, my counterpart, or all of them were they could do a lot of things with the इंडिपेंडेंट। या hands. या We are not good but doing things with the hand, या but doing with the hand is a good therapy. या It is a great way of managing their stress. Like the Americans, they on a weekend they fix their car, they work in the lawn, and they manage their stress like this thing. However, the only stress management is just also like watching the movie. That's या all. और कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली बच्चों के दिमाग में एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर ही देते हैं कि ये Yes. आपका काम है और ये किसी और का Yes, काम है। yes, या yes, yes. I think it's very, very important that one message for the parent is you should send your children for seva to the temple, to the like nursing homes. I have sent both my children. My son still does. And he's working. My daughter also doing. The parents should do themselves also. I think in our religion Sikhism, that is encouraged quite a bit, and I या think it should be a rest should follow. So it's not like that. Like maybe like in Christianity is there, but not in Hinduism. No, it is there, and you can see in Gurdwara we do. कहीं I think भूल all गए the हैं बस। भूल गए. We have या we need to connect with the society. सर्विस बिफोर सेल्फ। Service proposal. We must do this thing. Like for example, there should be a langar. They should create. या The children should serve. And my son comes there. We arrange the langar and he serve with his own hand there. I think this kind of a service is very, very important. सर एक और बहुत अच्छा आपने पॉइंट बोला था स्पोर्ट्स के बारे में। स्पोर्ट्स के बारे में मुझे डिस्कस करना था क्योंकि आई बीन डूइंग दिस फॉर अबाउट 1 ईयर, और जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ ऑनलाइन, जो बच्चे पेरेंट्स देखते हैं वो कमेंट करते हैं कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया के स्कूल्स में, मैक्सिमम स्कूल्स में हफ्ते में एक पीरियड भी स्पोर्ट्स का नहीं होता है। वो होता है तो वो किसी सब्जेक्ट में कभी कमी हो रही होती है तो उसके चक्कर में स्पोर्ट्स कैंसिल कर दिया जाता है। तो हाउ डज
यूएस या फिर यूएस के स्कूल्स स्पोर्ट्स को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आई एम अमेरिकन एजुकेटर फॉर 40 years. I Yeah, have been educator. yeah, So when I came there and when I founded Excelsior American yeah. System, सब ये कहते हैं कि आपका स्पोर्ट्स प्रोग्राम और कॉम्प जो है पूरे गुड़गांव में और पूरे मेरी दिल्ली में सबसे अच्छा है. Okay. The reason is I give it as five finger. Remember, I give the equal importance To everything. sports. When I was in IIT, then my parents were dead against me going in sports because they say you went over there for education, not for the sports. Yeah. So I participate in a sports stealthily. क्या होता है सर ये? पिटाई इसलिए में चोरी से. अच्छा, ओके, अच्छा वैसे. Got हम सारी जिंदगी खेले हैं चोरी से, जैसे कि कोई पाप कर रहे हो, क्योंकि पेरेंट्स कहते थे नहीं, यू आर वेस्टिंग टाइम. स्पोर्ट्स इज कंसिडर्ड एज अ वेस्टिंग it. टाइम. Yeah. I think the educator also have not participate in sports themselves. Yeah. I did. Many of them not. They don't give importance. So most of the schools don't have a adequate facility for this thing, or they have not arranged a timetable for that thing, or whatever they have done. I think we parent as well as if you want to have a happy child, I think sports is the medium through which the child is get the well-rounded education, means healthy mentally and physically. The sports help not only the physical health but mental health also. Remember Yeah. that. Yeah. Yeah. It makes you sharper. I was in sports. I got the gold medal also. My father said, because you play, you will lose the gold medal. I said, no. It's going to go other way around. Yeah. Because they reinforce. This finger is going to help this finger. But we think since we have a finite time, Yeah. either you do this or you that. We have that kind of a Yeah. mentality. I think people you could do all. Just like before, for the women, they say either you could be a homemaker or you could be a good homemaker to be a good mother. Yeah. But if you are professional and you do the job, then you cannot be a good mother. Now this generation has defied that myth. And They you can can do see everything. you can do both of them. You can have everything. So the women are living in the life of like having everything, like they are good in like a career, they are good wives, they are good mothers, and they are good friends. I think they want to have everything, and plus they are enjoying. They go with the friends and they have good time, and they look younger, by the way. So I mean everything works together. See. So when it works, I'm asking the mom, when it is working for you, why not your child? Yeah. Why not your child should have everything just like you want to have everything? Yeah. That's my बट सर, क्या यूएस में बहुत फोकस किया जाता है स्कूल्स में स्पोर्ट्स पर? हाँ, काफ़ी है. इसका काफ़ी मोर एनकरेजमेंट है. स्पोर्ट्स एज ए कैरियर भी है वहाँ पे तो. ओके. हाँ, जैसे हाई स्कूल फुटबॉल और ये काफ़ी है. इम्पोर्टेंस भी मिलती है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, और स्पोर्ट्स का क्रेडिट भी मिलता है व्हेन यू गो टू द कॉलेज, और अदर एक्टिविटीज़ का भी होता है जो कि आपके जैसे कि सोशल सर्विस वगैरह है. इट्स कंसिडर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ द रीज़न आई थिंक अमेरिकन स्टूडेंट्स आर क्वाइट वेल राउंडेड. या इंडिया में तो सर अगर कोई जीत के भी आता है, अगर कोई स्पोर्ट्स में आप जीत के आते हैं और घर में बताते हैं, तो उसको वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. वो कहते हैं कि क्या हो गया, पढ़ाई में कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, स्पोर्ट्स तो होता रहेगा. थिंग्स आर चेंजिंग. Yeah, things are What changing. I'm talking about, the good news is we should not have this podcast on pessimism. Yeah. I think India is the most progressive country in the world right now. Yeah. And when I'm talking about the progressive, they are progressing in every aspect. And the reason for that thing is just like in this podcast, we are sitting and we want to see what is happening elsewhere Yeah. and how we can get better. Yeah, yeah. That mindset, you will be surprised, is rare and not many countries have. We have a hunger of changing ourselves. Hunger we of have getting hunger better. of adapting. Yeah. We have hunger of getting better. I think America doesn't have that much. You will be surprised. Okay. Really? Yes. We are far better learner than Americans. Probably शायद वो सोचते हैं कि हम सुपीरियर हैं, बट इंडियंस अपने आप को कभी भी सुपीरियर नहीं जैसे कोई रईस आदमी होता है खानदानी, उसको वो कहता है हम तो बस ऐसे ही ठीक है, हमारा तो बड़े हमारे खानदानी है, हमें ज़रूरत नहीं जरूरत नहीं है. लेकिन जो नीचे से उठ रहा होता है ना, वो कंटिन्यूसली विद द क्वेस्ट ऑफ कहेंगे कि कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है, और वो काम सारा काम करेगा, और वन डे ही विल बी ए मच रिचर पर्सन, और उसकी बड़ी हवेली बन जाएगी. yeah. तो इंडिया जो है ना, इंडिया की बड़ी हवेली बनने वाली है, बिल्कुल. और वो खानदानी जो रईस है ना, वो घोड़ा तांगा चलाएंगे. बिल्कुल.
बिल्कुल सर, और हमारा भी इस पॉडकास्ट से यही मकसद है कि जब वो बड़ी हवेली बने तो हमारा भी कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा हो उसमें कि बिल्कुल हमने बिल्कुल कुछ चेंज किया. बिल्कुल. आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक. आई एम वेरी Yeah. पॉजिटिव अबाउट. आई एम a very proud because my mind is American and my heart is Indian. I have lived there for 46 years, so naturally I cannot say that I'm not American because I'm a American passport holder for 40 years. Yeah. लेकिन I'm 200% Indian too, because over there in America I have propagated Indian values. हमारी जो टीचर्स हैं उनमें गुरु तत्व होता है, वो मेंटर होते हैं, वो कनेक्ट करते हैं बच्चों से. आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू वांट टू हैव ए इम्पैक्टफुल रिलेशनशिप विद द चाइल्ड, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट इट, आपका उसमें मेंटरिंग एटीट्यूड होना चाहिए. जबकि वहाँ पर दे आर ओनली ए प्रोफेशनल टीचर है इन विच दे आर फोकस ऑन डिस्पेंसिंग द एजुकेशन. सो they don't have a long lasting like a bond with the child. Yeah. Here we cannot forget our teachers. Definitely. We cannot forget our teachers. Definitely. Even after 40 years, I still remember my teachers. Yeah. And we have so many. You must have. I mean, you know that so many examples where बिल्कुल. we talk about our teachers even after 40 years. सर टीचर्स वाला एक एंगल है जिसमें मुझे आपसे बहुत देर बात करनी है. उससे पहले क्या इंडिया में हम मार्क्स पर ओवर रिलाई कर रहे हैं जिसकी वजह से रियल वर्ल्ड स्किल्स मिस हो रहे हैं? ओह यस. मार्क्स का देखिए, जब मैं जब आईआईटी में था, मैं अपना एक्सपीरियंस की बताता हूँ, बिकॉज आई गॉट गुड मार्क्स. आई यू नो दैट आई ऑफ कोर्स. यू नो. तो हमारा ये था कि जो पूरा एजेंडा जो था व्हेन वी वर आईआईटी, गेट द गुड मार्क्स. वी वर द मार्क्स ऑप्टिमाइजर स्टूडेंट्स. हर वक्त दिमाग ये रहता था कि मार्क्स कैसे आए. या कुछ आए या ना आए इसका कोई मतलब नहीं. मार्क्स आ जाए. कुछ लर्न करें या नहीं करें कोई मतलब नहीं. एज लॉन्ग एज आई हैव ए गुड मार्कशीट आई एम हैप्पी. तो क्या करते थे, कई बार हमारे कुछ टीचर थे जो कि इजी ग्रेड देते थे बिकॉज दे वर नॉट हार्ड वर्किंग. तो हमको कभी वो क्लास नहीं आएंगे, कहेंगे कि भाई लेट आएंगे या कुछ आएंगे, लेकिन बाद में ग्रेड में दे वर इजी. कई बार कहेंगे आज क्लास नहीं, और हम सब ताली बजा देते. इवन in IIT, I'm talking about all of the students, not even a single student is going to complain that why you are not, we paid the fee and why we are not learning, and what the hell we are going to do in the real world if you don't learn this thing. ऐसा हमने कभी complain नहीं किया, कोई नहीं करता complain. When I went to America and was teaching, for one reason somehow something happened and I had to cancel the class. ओके. तो मैंने भेज दिया कि today I will not be having class. मैंने कहा खुशी होंगे, जाके चाय वाय पियेंगे अपना. दैट वाज माय लास्ट ऑफ द प्रॉब्लम कि कुछ होगा. अरे सारे के सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट जाके कह दिया कि हमारी क्लास क्यों नहीं ली. मैंने कहा दे कंप्लेंट बिकॉज आई डिडंट टेक द क्लास. हमारे यहाँ तो ताली बजाते थे सब. बिल्कुल. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि हमने फीस दी है, हमको लर्न करना है. और जबकि यहाँ पे हैं दे आर द मार्क्स ऑप्टिमाइजर. एज लॉन्ग एज दे गेट अ गुड मार्क्स. मैं बताता हूँ, किसी क्लास में यहाँ पे किसी भी स्कूल में, मतलब मैं कैडेट कोर्स की बात कर रहा हूँ, अंडर ग्रेड में, पोस्ट ग्रेड में, अगर टीचर आके कहते हैं लेट्स हैव अ डील, मैं तुम्हारी कोई क्लास नहीं लूंगा और मैं तुमको सबको ए दे दूंगा, सब कहेंगे वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच. बहुत खुश हो जाएंगे. बहुत खुश हो जाएंगे. बिल्कुल. तो ये तो मार्क्स ऑप्टिमाइजर है ना हम लोग. बिल्कुल. बट यानी वो मार्क्स की जो मार्कशीट है, हमने अपनी मार्कशीट जिसके लिए हम इतने प्राउड थे और जिसमें हमने इतनी मेहनत की थी, किसी ने भी नहीं देखी. याद भी नहीं होगी शायद आज 12th में कितने मार्क्स. दिखा भी नहीं पाए किसी को. नोबडी केयर्ड. आपके मार्क्स की कोई केयर नहीं करता. जो आपने लर्न करा है, दैट्स ऑल इज गोइंग टू मैटर इन योर लाइफ. बिल्कुल. सर अब इसकी फ्लिप साइड की बात करते हैं. जैसे यूएस में एग्जाम फोकस्ड कम है, मार्क्स फोकस्ड कम है, तो क्या वो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी में लैक करते हैं? हाँ करते हैं. आई थिंक मुझे बड़ी डिफिकल्टी हुई थी एज ए एजुकेटर. आई वॉज यूज टू बी commanding that respect and that discipline which I had here. Yeah. Over there was missing. Or was it affecting the dispensing the education? Yes, it was. और हमने कहा कि है, उनको कुछ वही नहीं है, परेशानी सी नहीं होती थी. मतलब जो है टारगेट या गोल्स या कंपटीशन किसी किस्म का कुछ नहीं. ऐसा सब ऐसे करते थे कि सबके लिए जॉब वेट कर रहे हैं बाहर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है.
nobody care about whether actually basically ग्रेड के ऊपर कभी कोई ऐसा नहीं था कि ए आना चाहिए, जैसे हमको घर में दिखाएंगे, रिपोर्ट कार्ड भेजेंगे, पापा देखो सारे ए आए हैं, ये ऐसा उनको कुछ नहीं था। हमारे बच्चों को था, क्योंकि हम वो हमारे बच्चे थे, तो जो हमारे जो थॉट्स थे उन पे गए, लेकिन उसके क्लासमेट, उनके जो क्लासमेट थे उनको कभी परवाह नहीं होती थी। दे तो इतना लैक ऑफ कंपटीशन, that's the reason America is lagging behind, because they are not competitive anymore. काफी ये प्रॉब्लम काफी से, अमेरिका इज नॉट फिक्सिंग इस प्रॉब्लम फॉर द लास्ट 40 ईयर्स। मैं वहाँ पे 46 ईयर्स होते हैं, जो उनकी प्रॉब्लम है वो करीब करीब सारी की सारी वो अभी इंटैक्ट है, एम्पलीफाई होती जा रही है, हाँ। जबकि यहाँ पर हमारी जो प्रॉब्लम होती हैं, सॉल्व वी होती टॉक अबाउट एवरी डे एंड वी ट्राई टू फिक्स इट। ये चीज़ है, हम अपनी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मानते हैं कि हमको प्रॉब्लम है, हमको फिक्स करनी चाहिए, और उस पर हम मेहनत भी कर रहे हैं। इंडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड ड्रामेटिकली इन द लास्ट 46 ईयर्स, डेफिनेटली। यस, स्पेशली इन लास्ट 20 ईयर्स। Sir, a very important topic which I want to talk about is teachers now. इंडिया में मुझे नहीं पता था कि मैं जब से कमेंट्स पढ़ रहा हूँ टीचर्स के, जब भी हम बात करते हैं तो बहुत टीचर्स कमेंट करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं, कि वो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं सिस्टम से, उनकी रिस्पेक्ट कम हो रही है, पेरेंट्स रिस्पेक्ट कम कर रहे हैं। ये टीचर्स का कहना है, हर टीचर या मैक्सिमम टीचर्स परेशान हैं। तो क्या ये टीचर्स की प्रॉब्लम है या ये हमारे सिस्टम की प्रॉब्लम है? सिस्टम की प्रॉब्लम है, दे आर कंडीशनड। जो सिस्टम ने जो उनको कंडीशन कहा, तो बेसिकली जो टीचर्स का अनमोटिवेटिंग जो बिहेवियर है बच्चों को, जिससे कि कई टीचर ऐसा हमको लगता है, और बीइंग हार्ड और बोइंग नॉट कनेक्टेड विद द चिल्ड्रन, कंडीशनिंग। फैमिली आल्सो प्लेज आल्सो रोल, टीचर्स आर नॉट वेरी हाईली पेड, तो फाइनेंशियल्स आल्सो मैटर समटाइम्स। या तो घर में जो अनरेस्ट है या अनहैप्पीनेस है, समटाइम्स दैट आल्सो अफेक्ट कोई अगर जिसको फाइनेंशियल या फैमिली स्ट्रेस होंगी। अभी भी women, when they work outside, they have the full load of the home also. I know the teachers who have to take care of their mother-in-law, father-in-law, children, husband, dog, cat. I mean, they have to take care of everything. Yeah. And then here in the school, and they have to take the teacher, the children, and then the parents are rude. They are talking to them not respectfully, and then the principal also is not taking their side. I feel sorry for teachers. या I feel sorry for teachers. So the main thing is, I consider them victim. बट सर मेन प्रॉब्लम है, ये तो प्रॉब्लम की बात है, हाउ कैन वी सॉल्व दिस? आप तीन चीज़ें अगर किसी स्कूल मैनेजमेंट को बोलना चाहेंगे तो आप क्या बोलेंगे? देखिए, इस किसी चीज़ को फिक्स करने के लिए इट टेक्स 100 थिंग्स टू फिक्स वन थिंग, Yeah. एज आई वाज Yeah. मेंशनिंग। Yeah. तो सबसे पहले तो ये है कि घर में जहाँ पे वो काम करें, बिकॉज शी इज ए husband was supposed to be bread earner. Now they are also bringing some money, Yeah. some money at least. Yeah. So the main thing, rather than going that, oh, कमाने वाला तो मैं हूँ, तुम क्या, तो तुम्हारा तो यूआर सेक्रेटरी, आई थिंक दे डिजर्व फार मोर रिस्पेक्ट फ्रॉम हस्बैंड। Yeah. Support also, we are living in a world where husband and wife should be like a work in tandem. Yeah. कोई भी ऐसा काम नहीं है कि ये वाइफ का है, ये हस्बैंड का है, इसका होता है। जो एल्डरली लोग हैं, जो मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, दे शुड बी फार मोर इंडिपेंडेंट एंड दे लिविंग दिस थिंग रेदर देन उस भाव से नहीं कि हमारी सेवा करो, हमारी सेवा। आई थिंक दैट्स द टाइम हैज गॉन। द चिल्ड्रन आल्सो, the children are also heavily dependent upon their mothers और थिंक कि हमको होमवर्क कराओ। Yeah. आई थिंक अमेरिका में बच्चे जो हैं फार मोर, दे नीड मच मोर लेस पेरेंटिंग दैट व्हाट द चिल्ड्रन हियर इन इंडिया दे नीड इट। काफ़ी जो बच्चे जो हैं यहाँ पे पेरेंट के ऊपर काफ़ी बर्डन है यहाँ पर इंडिया में, उस चीज़ को बच्चों को भी हटाना चाहिए। तो एवरीबडी अगर कंट्रीब्यूट करे तो ये है। रही ऑफ वहाँ पे क्या कहते हैं स्कूल में जहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट है, तो वर्क एनवायरनमेंट में आई थिंक देयर नीड टू बी प्रोवाइड मोर ट्रेनिंग, especially the skill training, because the Okay. teachers lack the skills. Training makes the things easier, number one. Also, the parents should be told that, look here, you are not a client, you are a partner. Yeah. तो आप जो थोड़ा सा पेरेंट्स से रिस्पेक्ट थोड़ा बात करें, डोंट डायरेक्टली एक्यूज। कभी कभी जो गड़बड़ हो जाती है क्लास में, उसका मतलब ये नहीं कि टीचर एट फॉल्ट। एनीथिंग गोज इन रॉन्ग विद द क्लास, एनीथिंग गोज रॉन्ग विद द चाइल्ड मींस टीचर इज फॉल्ट। नो 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 नो। कभी कभी ऐसा होता है कि सबकी गलती होती है या किसी की भी गलती नहीं होती, तो भी प्रॉब्लम आती है। Yeah. तो यू नीड टू बी रिस्पेक्टफुल, एंड देन पेरेंट द प्रिंसिपल शुड रियली protect the teachers. Many times
when the parent is unduly disrespecting the teacher, the principal for saving the kid in a school doesn't defend the teachers. It's such a sorry situation. Absolutely. I never did these things. If I find parent is wrong, then I always take the side of the teacher. I think which is the need of the hour. Yeah. Yeah. I said, look here, I consider that, look, they are come in my house. This school is my house. They are under my protection. I'm the head of the house. At least one thing I'm going to do is the protection. Yeah. So I don't want their dignity need to be protected. If they have made something mistake or something, yes, we're going to guide them. Yeah. We're going to give them a second chance. Everybody get a second chance. I tell many times the parents, she did this. I say, okay, tell me one thing. You never did anything wrong at your job. Okay, let me talk to your boss. Okay, give me your phone number, boss. I want to talk to your boss. Let's see that how perfect you are. Yeah. You are perfect. You don't make any mistake. Give me your boss phone number. I want to talk. Let's see. So what happened is we are extremely forgiving for ourselves. Yeah. अपना गलती हो जाए हमको एकदम माफ करो, 100 माफ करो, दूसरे का हो जाए फटाफट मत माफ कर छोड़ो. देंगे. दूसरे को कहेंगे बिल्कुल आइडियल हो जाएंगे, why you are doing these things. So I think we need to be little bit relationship में we need to be more restrained. Sir, 3 biggest differences between India and US teachers. The teachers are not stressed there. The teachers are much more, they protect their dignity. आप उनको ज़्यादा कुछ भी बोलेंगे वो छोड़ के चले जाएंगे. Okay. Oh yes. The teacher never consider themselves, they consider equal. आप कितने बड़े लाट साहब हों, मिनिस्टर हों, कुछ हों, सेनेटर हों, when you come to the teacher, she going to talk to you absolutely your level. She not going to call you sir. No way. अपना आराम से बात कीजिए, हाँ तरीके से. Yeah. तो उनको they are much more, they take the pride. And they are What paid they are well also, I think. पेड से इतना बड़ा नहीं, पेड तो आपको यहाँ सैलरी भी अच्छी यहाँ पे भी हो गई, लेकिन इट्स नॉट द ओनली द मनी इशू. इट इज जस्ट लाइक दे आर ग्रूम्ड इन अ वे दैट हाई प्रोफाइल पेरेंट कैन गेट अवे विद एनी बिहेवियर. Yeah. यहाँ पे जो ना एक वो है ना वीआईपी कल्चर है. Yeah. तो जो वीआईपी हैं दे आर अलाउड टू बिहेव इन एनी पॉसिबल वे दे वांट. उनके पास पास है. पास है. वो वीआईपी कल्चर नहीं है वहाँ पे. So actually, sometimes I had a couple of incident which are worth telling, but we are short of time. But I respect that thing very much. That the teachers are honest also. Here, the teachers are so afraid that when they get the heat to protect themselves, वो झूठ बोल देती हैं. Yeah. यहाँ पे. और ये उनकी गलती नहीं है, बिकॉज आई फील सॉरी फॉर देम एक्चुअली, बिकॉज दे आर कंडीशन दैट वे. क्योंकि अगर सच बोलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. ये है, तो उससे और प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब झूठ बोलते हैं तो पेरेंट कहते हैं तो झूठ बोल रहे थे. तो आई हैड दिस प्रॉब्लम. मैंने कई बार बोला कि आपको मैं प्रोटेक्ट करता हूँ, आप सच बोल रहे हैं, अब मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, सच बोल रहे हैं. तो क्योंकि प्रोटेक्ट होती नहीं है, जब वो सच बोल देती है तो दे गेट द हीट फ्रॉम बोथ द एंड, बैकफायर करता है दोनों तरफ से. तो वहाँ पे टीचर्स डोंट लाई. One of the main difference here, America and this thing, that usually I think the people are very upfront. Here people थोड़ा घुमा के बात करते हैं, थोड़ा सा, they try to be more polite. And that's the difference I thought I should. अब जैसे AI आ रहा है और इतनी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आ रही है, क्या टीचर की डिग्री इंपॉर्टेंट है? Education is always important. No, but is degree important for a teacher to be a good teacher? देखिए, सबसे पहली तो चीज़ है कि AI को भी इस्तेमाल करने के लिए आपको कम से कम उसको आप एब्सेंट नहीं हो गए, आपको आना तो चाहिए ही चाहिए. बिल्कुल. आप फिर उसको आप बेटर इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आपने AI से दे दिया तो AI को भी तो चेक करना चाहिए कि उसने क्या लिखा है, क्या है चीज़ है, उसकी भी तो क्वालिटी को देखना पड़ेगा, उसको भी तो फीडबैक देना. वो मशीन है भाई, कर ले, दैट्स अ मशीन. तो कभी भी जो है ना, एजुकेशन विल नेवर बी आउटडेटेड. बस उसका इस्तेमाल हम डिफरेंट तरीके से करेंगे. जैसे डॉक्टर को ये थोड़ी कि अगर आपके पास AI हो गया तो मेडिकल डिग्री कैंसिल कर दें, कहने का कि डॉक्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है. अरे आपको पता होना चाहिए AI को कैसे इस्तेमाल करा जाएगा.
लेकिन ये है कि जो रेगुलर आप काम कर रहे हैं एवरी डे, बेसिकली दैट वुड कुड बी हाफ ऑफ द वर्क कुड बी अवॉइडेड एंड यू कैन यूज द एआई फॉर दैट। या ये है। तो you need to have a education, good education, you need to have the skill training, and you need to have AI also. AI is another arm। एनेबलर। वो आपको और पावरफुल बनेगा, उसका काम है आपको एम्पावर करना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, मैं जैसे आपको बताया आई वाज इन सिंगापुर, दुबई एंड ऑस्ट्रेलिया, तो जब हम बाहर के लोगों से मिलते हैं और उनके बारे में जानते हैं कि उनकी स्कूलिंग और सब कुछ, तो हम अपना भी बताते हैं। जब बाहर के लोगों को हम ये बताते हैं कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी ट्यूशन पढ़ते रहते हैं, तो ये उनके लिए बड़ा शॉकिंग चीज़ होती है कि आप स्कूल भी जाते हो, उसके बाद आप वही चीज़ फिर से घर आके पढ़ते हो या कहीं जाते हो, क्योंकि वहाँ के लोग आई थिंक ट्यूशन कल्चर पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो क्या ये ट्यूशन का सिस्टम आउटडेटेड है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और दिस इज आल्सो फोकसिंग और मोर टू प्रॉब्लम। First of all, is over emphasizing on the intellectual development, number one. And the second thing is it's also encouraging the schooling not to do the good their job, which is Yeah. their responsibility. I think education in a school should have lecture format and interactive session like a tutorial. I think combination of those things plus the homework should be self-sustaining, Yeah. जो कि यहाँ नहीं है। ये सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है, उसमें जगह रहती है, तो उसको एड ऑन करने के लिए बिल्कुल। आपको एक ट्यूशन का अरेंजमेंट करना पड़ता है। इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से अमेरिका में तो बहुत कम ही खाता है ना, इस ना के बराबर है। सर, 3 चीज़ें जो इंडियन पेरेंट्स को फोकस करनी चाहिए स्कूल ईयर्स के टाइम पर। 3 चीज़ों में हम्म। बच्चों को, जैसे हम बताते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट में स्कूल का काम, एजुकेशन की का जो है काम है, प्राइमरी उसमें ड्राइविंग सीट पे स्कूल है, आप नहीं। तो डोंट ट्राई टू डू द जॉब ऑफ द स्कूल्स, डू द थिंग्स विच स्कूल डजंट डू। तो जहां जहां स्कूल आपके ओवरऑल ग्रूमिंग ऑफ द चाइल्ड में मिस करता है, वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री रोल नहीं है, सब्सटीट्यूट रोल नहीं है। पेरेंट्स ट्राई टू ए अनदर स्कूल आफ्टर द स्कूल, जो कि गलत चीज़ है। क्या चीज़ उसमें स्कूल अभी लैक करें, जब तक कि वो नहीं करें स्पिरिचुअल एजुकेशन, या गुड वैल्यू सिस्टम, जैसे कि रिस्पेक्ट करना, जैसे कि ऑनेस्ट होना, करेक्टर बिल्डिंग की जो सारी चीज़ें जो होती हैं, सारी इसकी अभी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अभी पेरेंटिंग पे ही है। अभी भी पेरेंटिंग पे 95% ऑफ दैट वर्क हैज़ टू कम फ्रॉम द फैमिली, बिकॉज स्कूल्स आर नॉट डूइंग। वो बड़ा कंट्रोवर्शियल और सब्जेक्ट है व्हेन टू ब्रिंग द मोर of that character building inside the school. However, I strongly recommend कि उसका at least 35%, 33% स्कूल को करना चाहिए और 66% घर पे होना चाहिए। That's what I believe. तो एक तो वो एरिया है। दूसरा, पेरेंट्स को करना चाहिए पार्टिसिपेशन। ये अपना पढ़े, अपना काम करा और जाके अपने कमरे में बैठ गए या कुछ अपने फ़ोन पे ले रहे हैं। चिल्ड्रन शुड बी डिजिटल डिटॉक्स उनको करना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 12 घंटे बच्चों के पास फ़ोन नहीं होना चाहिए उनके। जैसे रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक फ़ोन पेरेंट के पास होना चाहिए, बच्चे के पास नहीं होना चाहिए। अगर फ़ोन दिया है तो यंग एज में बच्चों को फ़ोन नहीं देना चाहिए। आई एम नॉट इन फेवर। रिगार्डिंग द फूड, we need to develop a nutritious food rather than ordering outside. या और खाना बना के अगर बच्चे नहीं खाते हैं तो डोंट ट्राई टू बिल्ड मेक ए अल्टरनेटिव फूड। कल दिस इज द फूड, आई थिंक यू नीड टू हैव अ लिटिल बिट हार्डर, दिस इज द टेक इट और लीव इट काइंड ऑफ एटीट्यूड। पेरेंट नीड टू गेट लिटिल बिट टफ। तो ये बेसिक जो वैल्यू सिस्टम हमको इस घर में किस तरह से रहा जाता है, जैसे हमारे पेरेंट हमको रखते थे, आजकल के पेरेंट जो है थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा स्पॉइल कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स नॉट द गुड थिंग। दे आर नॉट हेल्पिंग द चाइल्ड, दे आर हर्टिंग द चाइल्ड बेसिकली। अमेजिंग सर, आपका पर्सपेक्टिव 5 डेकेड्स का 2 कंट्रीज़ के बारे में, जो कि एक सुपर पावर है और एक इंडिया हमारी जो अब सुपर पावर बनने वाली है और ऑलमोस्ट बन भी चुकी है, बहुत अच्छा लगा। अब लास्ट एक रैपिड फायर राउंड है सर आपके लिए। जल्दी क्वेश्चन पूछूंगा, आपको ओह जल्दी से माय आंसर गॉड। करना है। सर, व्हाट इज़ यूएस एजुकेशन गेटिंग रॉन्ग? डिसिप्लिन। व्हाट इज़ इंडियन एजुकेशन गेटिंग रॉन्ग? वन थिंग। प्रेशर। इंडिया और यूएस एजुकेशन? यूएस। मार्क्स और स्किल्स? स्किल्स।
Tuition, helpful or harmful? harmful. Are Indian schools outdated? No, No. they are getting better. Okay. Are parents the real problem? No, Really? Parents or teachers? Who is more responsible for a child's development? parent. Is school preparing students for real life? No, Not preparing. Amazing. US में हो रहा है? yes, तो मतलब India has a long way to go in education and everything, but we are getting trying better. to learn. Getting better. We are getting better. Getting better. Nothing to worry. All right, sir. Any parting words for the viewers जिन्होंने ये US और India का comparison देखा? First of all, I want to congratulate to the parents for their sincerity toward their children in spite of having a busy life. I want to tell them that Indian parents are one of the most dedicated parents we have. We take our pleasure, keep on side and focus on our children. We take the children for the different activities. We continuously dream and think about our children, and we live our life through our children. Yeah. I think I see a divinity into it. You worship your children in a Yeah. way, and that is something admirable. And parenting should not be a task, it is a journey. Don't be task oriented, have fun. You enjoy your children, it's a journey, and it is just like a ride, a beautiful ride in which there should be a lot of giggle, lot of fun. It should be pleasuresome. Parenting must be a pleasuresome act. It should not be stressful. Amazing. On that note, thank you so much, Harsh sir. Pleasure having you on the podcast.